आज बेटा नेक्स्ट देखिएगा, हमने शुरू किया था आपके पास दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर। फंक्शन दे दिया लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव लैम्डा इज पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर। ये बेटा फंक्शन दिया था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो करवा दिया था ना। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो इसका करवा दिया था ना, एक्सपोनेंशियल का। हाँ जी सर आपने, हाँ और जी जनरेटिंग फंक्शन भी करवा दिया था इसका। हाँ जी प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए बेटा इसकी। हाँ जी, प्रॉपर्टी 2 तक हो गया था। So that mean and variance, so that mean and variance of exponential distribution mean and variance of the exponential distribution are 1 by lambda and 1 by lambda square respectively. Mean and variance of the exponential distribution are 1 by lambda and 1 by lambda square respectively. देखो, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस टी बाय लैम्डा की पावर में -1। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 किया था बेटा। और 1 माइनस डी इनवर्स की तरह जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में होता था ना, अगर मैं इसको डी मान लूं तो 1 माइनस डी का इनवर्स क्या होता है? 1 प्लस डी प्लस टी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, टी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, टी क्यूब बाय लैम्डा क्यूब प्लस अप टू सन। ये इसका फार्मूला होता है। यस राइट। अब जो मीन होता है, मीन बेसिकली क्या है? मीन मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर है। वो होता है दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी बाय 1 का फैक्टोरियल, टी बाय 1 का फैक्टोरियल इन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। टी का फैक्टोरियल क्या नजर आ रहा है? 1 बाय लैम्डा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ठीक है। देयरफॉर म्यू जिसको मीन बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ठीक है। वेरिएंस की बात हम करते हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इन एमटी। एमटी का मतलब है 2 बाय लैम्डा। देयरफॉर वेरिएंस क्या रहा, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ? वो राजी 2 बाय लैम्डा स्क्वायर
e ऑफ x का होल स्क्वायर क्या रहा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपके पास रहा। मीन की बात करें दैट इज योर 1 बाय लैम्डा, और बेटा अगर वेरिएंस की बात करें 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, तो हमने मोमेंट से एक और फार्मूला बना। अगर हम कोई t बाय लैम्डा की t की एक्सपेंशन लिखे बेटा, और t का जो कोफिशिएंट है वो मीन होता है, और t स्क्वायर बाय 2 को दैट इज कॉल्ड e ऑफ x स्क्वायर होता है। मतलब जैसे t स्क्वायर किया तो x स्क्वायर रहा, t किया तो x रहा e एक्सपेक्टेड में। और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। डन, नोट कर यस लिया। सर। अगली प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, शो दैट मीन डेविएशन अबाउट मीन, so that mean deviation about mean of an exponential distribution is 2 by lambda e की पावर -1। 2 by lambda e की पावर में -1। ठीक है, देखो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है पीडीएफ का, लैम्डा e की पावर में माइनस लैम्डा x, when lambda is positive, x is positive. This is equal to 0 elsewhere. ठीक है, दिस इज इक्वल टू elsewhere। और जो मीन है, मीन का फार्मूला होता है 1 बाय लैम्डा। मीन का फार्मूला होता है 1 बाय लैम्डा। तो देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, that is what expected value of x minus mu। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, x हमारा स्मॉल आ जाएगा, मीन हमारा 1 बाय लैम्डा है, और इनटू fx dx, क्योंकि इट इज ए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस हो तो क्या रहा आपके पास, इंटीग्रेशन रहा। तो ये रहा जी बेटा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी स्मॉल x माइन 1 बाय लैम्डा इनटू fx। फंक्शन क्या है आपके पास, दैट इज लैम्डा e की पावर में माइनस लैम्डा x, राइट। लैम्डा हमने एलसीएम लिया, लैम्डा से लैम्डा, ठीक है। दैट इज, अब थोड़ा सा मैं उधर कर रहा हूं कभी, लेट लैम्डा एक्स को हमने क्या किया, y मान लिया। लैम्डा एक्स को y मान लिया, 0 टू इंफिनिटी मोड ऑफ y -1 e की पावर में -y dy। ठीक है, तो जब हमने मोड हटाते हैं ना, तो ये इक्वल टू 0 कब होता है, 1 पे। तो हम इसका ना 1 पे डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर, 0 से 1 है तो y की वैल्यू 1 से कम है, तो हमारे पास माइनस लग जाता है।
और जब 1 से इंफिनिटी है का मतलब y की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये बन, ठीक है। ये आपके पास क्या रहा, दैट इज, मैं यूवी रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट एज इट इज। सर ये लिमिट लिमिट क्यों ब्रेक किया, मोड की वजह से बेटा। अब ये देखना, ये y -1 को इक्वल टू 0 करो तो y 1 आ जाएगा, तो हम 1 पे लिमिट को ब्रेक कर देते हैं ऐसे केसेस में। ओके सर। y -2 होता है तो 2 पे ब्रेक कर देते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन, सेकंड माइनस, पिछली बात का डेरिवेटिव इज -1, अगली बात का इंटीग्रेशन क्या है, एक और लिमिट है 0 to 1। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पिछली बात का डेरिवेटिव, अगली बात का इंटीग्रेशन, लिमिट 1 to ∞। जब 1 पुट किया तो 1 - 1 क्या रहा, 0। 3 ये आ जाएगा e की पावर -1। 0 पुट किया तो ये तो अपर लिमिट रही, माइनस माइनस प्लस माइनस। 0 पुट किया -1 आ गया, प्लस में, ठीक है जी, बात ये बात आ गई, ठीक है, गलती ना हो कुछ। 1 पुट किया 0 बटा ये माइनस माइनस प्लस e की पावर -1 रहा, माइनस में 1 पुट किया, सॉरी 0 पुट किया तो ये 3 माइनस थे माइनस रहा, e की 0 1 होता है, और जब 2 माइनस e की 0 1 होता है, ये तो आ जाएगा। उधर से e की पावर -∞ 0, ये 0, 1 पुट किया 0, और वहां से आ जाएगा लोअर का प्लस e की पावर -1, तो ये तो 0 आ गया। तो अल्टीमेटली अगर हम सोल्व करेंगे ना तो आपके पास, अच्छा एक और बात है, लैम्डा को y पुट किया तो यहाँ से एक और आ जाएगा, लैम्डा dx इक्वल टू dy, यानी कि dx की जगह आ जाएगा dy बाई लैम्डा, y लैम्डा का 1 बाई लैम्डा बाहर ही आ जाएगा, दोनों बातों में मैं सारे को लिया नीचे 1 बाई लैम्डा के साथ, तो ये 1 बाई लैम्डा रहा, e की पावर -1 इज e की पावर -1 रहा, वहां पर भी e की पावर -1 रहा, इसका मतलब क्या रहा, 2 टाइम्स e की पावर -1, यही मैं प्रूव कर, that is mean deviation about this thing. Mean deviation about mean of an exponential distribution is equal to 2 by lambda e की पावर -1। ठीक है, नोट कर ले बेटा। यस सर। अब देखो अगली प्रॉपर्टी है, द rth convolutes, प्रॉपर्टी नंबर 5। rth convolute of exponential distribution is given by rth convolutes of the exponential distribution is given by kr r-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर में r, where r varies from 1 to 3।
rth component of exponential distribution is given by k की पावर में r minus 1 का फैक्टोरियल दिस थिंग। देखो वी हैव mt मोमेंट्स का रहा, मोमेंट का फार्मूला होता है 1/t/λ की पावर में -1, वेयर बाइनोमियल में क्या होता है t, मतलब ये चीज लैम्डा से कम रहेगी। और कॉम्बुलेंट्स क्या होता है, कॉम्बुलेंट जनरेटिंग फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बुलेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, kt बोल देते हैं। कि कॉम्बुलेंट होता है दैट इज लॉग ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। कॉम्बुलेंट इज नथिंग दैट इज लॉग ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। का मतलब क्या रहा, log ऑफ 1 माइनस t/λ की पावर -1, और log ऑफ m की पावर n जो होता है दैट इज n log m होता है, राइट। माइनस हमने बाहर लिया, log ऑफ 1 माइनस x का फार्मूला लगा दिया, इट इज t/λ प्लस 1/2 t स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस 1/3 t क्यूब बाय लैम्डा क्यूब प्लस में 1/r t की r बाय लैम्डा। ठीक है, ये बात नहीं, वैसे ये माइनस सारे माइनस होते हैं बट अब बाहर वाले माइनस से मिलकर फिर सारे प्लस हो जाएंगे, मतलब ये माइनस की वजह से ना बेटा, तो सारे माइनस होते हैं अंदर के और बाहर वाले माइनस से वो सारे आपके प्लस हो जाएंगे। सर नीचे दिख नहीं रहा। ओके जी, ये चीज लिखो, ठीक है। देयरफॉर rth कॉम्बुलेंट क्या रहा, देयरफॉर rth कॉम्बुलेंट इज व्हाट, के पैरों में r, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ t raised to power r by r factorial in mt, दैट इज t की पावर r by r क्या रहा, अगर हम सोल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू इन mt t की पावर बाय r करेंगे तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ t रेज़्ड टू पावर r बाय r फैक्टोरियल की बात कह रहा है, और यहां पर r t की पावर r बाय r फैक्टोरियल कब होगा, जब हम बेसिकली r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। अब देखना अगर हम t की पावर बाय r को छोड़ के बाकी क्या लेंगे, बाकी आ जाएगा r का फैक्टोरियल बाय r अपॉन 1 बाय लैम्डा की पावर में r, और r का फैक्टोरियल क्या होता है, r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय r, 1 बाय लैम्डा की पावर में r। ठीक है, तो ये चीज आ गई आपके पास 1 बाय लैम्डा की पावर r ऑफ दिस थिंग। नोट कर लिया, यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए बेटा, ऊपर कर देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस शो दैट measure of skewness and kurtosis of exponential distribution
of exponential distribution are 4 and 9 respectively. Measure of skewness and kurtosis are ठीक है। देखो प्रूफ सॉल्यूशन देखिएगा। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस को क्या बोलते हैं? बीटा 1 दैट इज इक्वल टू K3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 का क्यूब। K3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 का क्यूब। अगर K3 देखा जाए ना, आरथ कोमुलेंट जो पिछली प्रॉपर्टी लगाई KR का, उसमें R की जगह 3 डाल दो। जब R की जगह 3 पुट करोगे, पिछली प्रॉपर्टी को लिखना आपने इस प्रूफ के अंदर, पहले पिछली का प्रूफ देना, फिर ये अप्लाई करना बेटा। दैट इज 1 बाय लैम्डा स्क्वायर का क्यूब। ऐसा करके ये आ जाएगा 4 बाय लैम्डा की पावर में 6, ये लैम्डा की 6 बाय 1 इट इज 4। मेजर ऑफ कर्टोसिस, that is beta 2. This is K4 plus 3K2 square divided by K2 square. ये आगा 3 factorial by 3 by 1 by lambda की पावर 4। कट कुटा के आपके पास 3 फैक्टोरियल प्लस 3 रहा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ऐसा करके बेटा जवाब आपका 9 आ गया। ठीक है, नोट कर लिए? सर नेक्स्ट लिखिएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन देखो बेटा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय बीटा ऑफ ए बी, x की पावर में a माइनस 1 बाय x की पावर में b माइनस 1, और x रहेगा 0 to 1। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर, दिस इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर। तो ए बी आपका पॉजिटिव है यहां पर, और बेटा बी भी पॉजिटिव है। कई बार छोटा सा सवाल आ जाता है, सो दैट f of x is a PDF। f of x PDF के लिए क्या होगा? सबसे पहली बात, आपका जो f of x है पॉजिटिव होना चाहिए।
और ये पॉजिटिव है, बीटा ऑफ ए भी हमेशा पॉजिटिव होता है, बीटा गामा में पढ़ना, एक्स भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव और सभी एक्स के लिए जो ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच में लाई करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी लिमिट आ जाएगी 0 to 1 1 बाय बीटा ऑफ ए बी एक्स की पावर में a माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर में b माइनस 1 बाय बीटा ऑफ ए बी 0 to 1 एक्स की पावर में a माइनस 1 एक्स की पावर में a माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर में b माइनस 1 dx। ठीक है, और इसको बोलते हैं 1 बाय बीटा ऑफ ए बी और दैट इज इक्वल बीटा ऑफ ए बी। बीटा ऑफ ए बी से बीटा ऑफ ए बी रहा, ये बीटा ऑफ ए बी का फार्मूला होता है, इस तरह आंसर आपका बना। देयरफॉर दो ही कंडीशन होती हैं, फंक्शन आपका पॉजिटिव रहे और लिमिट माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आए तो फंक्शन आपका क्या रहा, पीडीएफ। ठीक है, डन। ठीक है बेटा, हेलो। यस सर। ठीक है, यस सर। शाम को दोबारा कंटिन्यू करूंगा आगे बेटा, थोड़ा सा इतने तक याद करना थोड़ा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।